नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या भारत की राजनीति अब ईरान से चलेगी? क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस देश की विदेश नीति को दांव पर लगा रही है? ईरान में अयातुल्ला खामनेई की मौत हुई तो आंसू दिल्ली में सोनिया गांधी की आंखों से निकल रहे हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो शब्द कहे हैं उसने पूरे देश को हिला दिया। और खबर तो यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। आखिर क्या लिखा है सोनिया ने उस विवादित लेख में, जिसे बीजेपी मोदी को गाली और देश से गद्दारी बता रही है? 3 मार्च 2026 की तारीख, जब पूरी दुनिया ईरान इजराइल युद्ध के खौफ में थी, तब सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर मोदी सरकार की कूटनीति की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। सोनिया ने पीएम मोदी पर एब्लिकेशन यानी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि लेख की भाषा ऐसी है जैसे सीधे प्रधानमंत्री की काबिलियत को गाली दी गई हो। सोनिया के 3 बड़े सवाल देखिए। पहला, मौन मोदी। खामनेई जैसे क्रांतिकारी नेता की मौत पर भारत चुप क्यों है? दूसरा, इजराइल का गुलाम। सोनिया का आरोप है कि मोदी सरकार ने गुट निरपेक्षता की नीति को इजराइल के पास गिरवी रख दिया है। तीसरा, संसद में घेराव। बजट सत्र के दूसरे चरण में सोनिया गांधी इस मुद्दे पर सरकार को सड़क से संसद तक घेरने की तैयारी में है। खबरें आ रही है कि सोनिया गांधी के इस लेख के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट पर है। बीजेपी का कहना है कि जब देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए, तब कांग्रेस विदेशी ताकतों के पक्ष में बयानबाजी कर देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। अमित शाह के खेमे से साफ संदेश है, भारत की विदेश नीति दिल्ली से तय होगी, तेहरान से नहीं। शाह के समर्थकों ने सवाल दागा है, क्या सोनिया गांधी तब रोई थी जब ओसामा बिन लादेन मरा था? क्या सोनिया गांधी तब रोई थी जब सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी? आज खामनेई के लिए इतना दर्द क्यों? सोनिया गांधी की यह मांग भारत के लिए डेथ वारंट साबित हो सकती है। क्यों? पहला, खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान ने जिन देशों पर हमला किया वहां हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं। अगर हम ईरान का साथ देते हैं तो क्या मोदी सरकार उन 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा से समझौता कर ले? दूसरा, व्यापार का गणित समझिए। ईरान के साथ हमारा बिजनेस आटे में नमक के बराबर है, जबकि खाड़ी देशों के साथ अरबों डॉलर का व्यापार है। तीसरा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। क्या सोनिया गांधी चाहती है कि भारत ट्रंप से दुश्मनी मोल लेकर खुद को अलग थलग कर ले? असली खेल है वोट बैंक का। कश्मीर से लखनऊ तक शिया समुदाय सड़कों पर है। कांग्रेस को लगता है कि खामनेई के लिए रोने से वोट उनकी झोली में आ जाएंगे, लेकिन सोनिया गांधी यह भूल गई कि ईरान ने जिन 9 मुस्लिम देशों पर बम गिराए वे सुन्नी बहुल है। यानी ईरान का साथ देकर कांग्रेस सुन्नी समाज को भी नाराज कर रही है। क्या कांग्रेस शिया सुन्नी की इस आग में भारत को झोंकना चाहती है? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि इंडिया फर्स्ट। हमने नेतन्याहू से भी बात की और ईरान से भी, लेकिन हम किसी के मोहरे नहीं बनेंगे। सोनिया गांधी का यह लेख मोदी को गाली देने की कोशिश है या कूटनीति, अब यह जनता तय करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के कई कद्दावर नेता इस वक्त कैमरे का सामना करने से बच रहे हैं, जबकि रिपोर्टर्स उनसे सोनिया गांधी के आर्टिकल और खामनेई पर उनके स्टैंड के बारे में पूछ रही हैं, तो वे नेता मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस लेख का समर्थन किया तो जनता उन्हें भारत विरोधी या आतंकवाद का हमदर्द समझ लेगी। अंदर खाने की खबरें तो यह है कि कांग्रेस के कई नेता इस बात से बेहद नाराज है कि पार्टी बार बार ऐसे सेल्फ गोल क्यों करती है। नेताओं का मानना है कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान के भारत विरोधी बयानों को याद कर रहा है, तब सोनिया गांधी का खामनेई के लिए प्रेम दिखाना पार्टी की छवि को मिट्टी में मिला रहा है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह को इस तरह की बयानबाजी पर सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्या कांग्रेस देश को खतरे में डाल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच घर घर पहुंचे। सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।